बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। द पाकिस्तान न्यूज़ द सर खबरों सरा ज़िम ज़ाहिर शाह ज़ाहिर। यो तरफ ता रमज़ानुल मुबारक और बल तरफ ता पड़ागई कली बांदे द अल्लाह ताला खुसूसी इनामात इहसानात और नजर Fazil PKB istehsil खुदुखील डागई कली की यौजल बिया दोदवश्टू कालू दुश्मनी पो दोस्ताई की बदल शुआ याद दिवी शिरदी नमख की द्वा गटी दुश्मनाई पड़ागई कली की और यो पोताले कली की पो दोस्ताई सरा बदल शुए मौजूदा फरीकेन दो शपगु मियाश्टू द खल्को और द उलमा दो तगरा तक नफस सुलहिता तैयार शुल मौजूदा सुलह के पो खुसूसी तो गवांदे द डागई कलीना अनवर सीद शौकत हयात और मौलाना वलीउर्रहमान सरसरा दकली नोरोस पिनरोबो ब्रखी अगस्ती दौड़ागई कली द्वा गट खानदार नाची मशहूरी ये दलाल खिलना मोहम्मद मजान और शाहजाद गुल कवला पौ 1998 की दो मरगुनो बद पेखी मखिता रागली दगा द्वा गट खानदार पौ 23 अप्रैल बांधे पे यौम मकामी जमात के सुलहिता तैयार शुल और परिकेंड बोमियंस के सुलह उशवा और दो मरगुनो दुश्मनी पर दोस्ताई। एक तो ये कि सुलह की इस्लाम में कितनी अहमियत है। जब दो ग्रुप में या मुसलमानों की दो जमात में जब झगड़ा हो जाए, एक तरीका तो ये है कि जो मुसलमान हाकिम है, जो इमाम है, वो उनको अपने पास बुलाए और बुला करके दोनों का मसला सुन करके उनमें सुलह करे। और दूसरा तरीका यह है कि इमाम खुद चला जाए जहाँ झगड़ा हुआ है और वहाँ पहुँच करके और उनकी बात सुन करके और उनमें उनकी जगह ही पर उन्हें उनके अंदर सुलह कराए। अगरचे उसकी वजह से उसकी एक जिम्मेदारी जो सलात पढ़ाने की जिम्मेदारी थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और अव्वले वक्त पे सलात पढ़ने का बहुत सवाब है, अगरचे सलात अव्वले वक्त से थोड़ा मुअख्खर हो जाए तो कोई बात नहीं, सुलह इतना अहम है। तो सुलह में अल्लाह ताला ने फरमाया अस्सुल्हु खैर, सुलह में भलाई ही भलाई है। तो जाहिर बात है, इसीलिए झूठ की जब कहीं इजाज़त नहीं दी गई है, झूठ को मुनाफिकों की निशानी बताया गया है और हराम और गुनाह कबीरा में से बताया गया है और झूठ बोलने वालों पर लानत आई है। और उसके बाद जिन जगहों में 3 जगहों पे झूठ बोलने की इजाज़त है, जिसमें से एक जगह इस्लाह है। जो आदमी 2 आदमियों को जोड़ना चाहता हो, उनमें इस्लाह करना चाहता हो, अगर कोई बात ऐसी कह देता है जो झूठ में शुमार होती है तो इस्लाह में जायज़ है। तो देखिए इस्लाह की इस्लाम में कितनी अहमियत है। इस हदीस से सुलह करने की, इस्लाह करने की, आपस में जोड़ने की अहमियत मालूम होती है। हमारे यहाँ उल्टा ही है, झूठ बोल के लोगों को तोड़ते हैं, झूठ बोल के फितना पैदा करते हैं, बिला वजह की बातें निकाल करके तफरीका पैदा करते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम इससे अलग है कि आप सुलह करने के लिए आप जाते हैं और उसकी वजह से सलात में भी थोड़ा देर से पहुँचते हैं और आपने उसके लिए कुछ कभी कभार झूठ की भी इजाज़त दी है। फिर उसके बाद आप देखें कि सलात कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये इमाम का हक है और इमाम के बाद मुअज्जिन का हक है। हमारे यहाँ होता क्या है, मस्जिदों में घड़ी लगी हुई है, कांटा पहुँच गया और समझ गए वक्त हो गया, सब चिल्लाना शुरू कर देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कोई घड़ी नहीं थी, आप इमाम थे, जब आप पहुँचे तब जमात होगी।